अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 2 के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। उसका सबसे पहला टॉपिक है पीक वैल्यू। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ था, जहाँ पे जो आई नॉट वैल्यू है, आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू होता है। तो इसे हम कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आई और वी इज़ डिफाइंड एज पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। उसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। उसी तरीके से मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मीन स्क्वायर जो वैल्यू होता है उसे हम बी बार का स्क्वायर से डिनोट करते हैं और आई स्क्वायर बार से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज़ वन साइकिल इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वैल्यू, और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वन कंप्लीट साइकिल। आप देख सकते हैं कि जो मीन स्क्वायर वैल्यू होता है बी स्क्वायर बार, वो इक्वल होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू के। उसी तरीके से करंट का भी जो स्क्वायर होगा मीन स्क्वायर वैल्यू, वो इक्वल होगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू के, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। अभी जो हमने ऊपर में जो टॉपिक और जो फॉर्मूला का नाम लिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी ये डेफिनेशंस को, टर्म को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़। तो इसे हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं, आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज और करंट इन एन एसी सर्किट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। इट इज़ डिनोटेड बाय वीआरएमएस और आईआरएमएस। हमने काफ़ी टाइम आपको कहा ऑफलाइन क्लासेस में कि एक वीआरएमएस टर्म आएगा और एक आईआरएमएस टर्म आएगा। तो वीआरएमएस टर्म और आईआरएमएस टर्म उसी से रिलेटेड है, और यहाँ हम आईआरएमएस और वीआरएमएस का तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि एक्चुअल में आईआरएमएस और वीआरएमएस का हमने जो बार बार नाम ले रहा था वो होता है क्या। तो देखिए, डेफिनेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, वन साइकिल जो भी कंप्लीट करे वो हम डेफिनेशन के थ्रू इसको नहीं समझेंगे, हम लोग इसे मैथमेटिकली ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, अगर पूछता है कि व्हाट इज़ रूट स्क्वायर वैल्यू, तो हम उसे वैसे ही डिफाइन करेंगे, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज और करंट इन एन एसी सर्किट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ये ऐसा हम डिफाइन करेंगे, बट मैथमेटिकली और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमें ऐसे पढ़ना है। और इसका एक डेरिवेशन भी होता है, हम इसे ऑफलाइन क्लास में इसका हम डेरिवेशन बताएंगे, और अभी आपको नॉर्मली से लिख लेना है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन जो हम लोग का क्लास चलता है उस ऑफलाइन क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये आईआरएमएस कैसे 70.7% आई नॉट के होता है और आईआरएमएस 0.707 आई नॉट के कैसे इक्वल होता है। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। कहाँ देखेंगे प्रूफ? तो ऑफलाइन क्लास में देखेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बनता है आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन एन, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई बार का आई स्क्वायर का बार। ठीक है, और विच इज़ इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, और उसी तरीके अपॉन डिवाइड करेंगे 0 टू 2 डी टी, और ये इक्वल होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। और ये कैसे होता है इसका हम देखेंगे कहाँ देखेंगे, तो ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। उसी तरीके से हम वीआरएमएस का सिमिलरली देख लेते हैं। तो वीआरएमएस हमारा होता है वी नॉट अपॉन रूट टू और 0.707 वी नॉट और 70.7% ऑफ वी नॉट। ये क्वेश्चन तो आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ आप इसे काइंडली याद भी कर लेंगे कि क्या होता है वीआरएमएस और वी नॉट का क्या रिलेशन है, और आईआरएमएस और आई नॉट का क्या रिलेशन है। तो हम लोग कहेंगे आईआरएमएस इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। क्या होगा? आई नॉट बाई रूट टू, और ये इक्वल होता है ऑल्सो 0.707 आई नॉट के और 70.7% आई नॉट। और उसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू, और ये किसके इक्वल होगा? तो 7.07 वी नॉट के और 70.7% ऑफ वी नॉट के। चलिए हम लोग अब इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। एक फॉर्मूला है, बस हम इसे एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आरएमएस का। तो देखिए, इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं। क्या कहता है आरएमएस? द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू। तो ये पूछेगा कि व्हाट इज़ वर्चुअल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू, तो आपको डिफाइन करना होगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ही ये जो होता है वो क्या होता है? वर्चुअल वैल्यू और ऑफ इफेक्टिव वैल्यू होता है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है in general when value of voltage or current for alternating circuits are given, these are
आरएमएस वैल्यू। तो इन जनरल जो वैल्यू गिवन होता है वोल्टेज और करंट का अल्टरनेटिंग सर्किट में, वो कौन सा वैल्यू होता है, तो आरएमएस वैल्यू होता है, यानी कि आई आर एम एस गिवन रहता है। कौन सा दिया रहता है, आई आर एम एस गिवन रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट को। तो थर्ड पॉइंट है हमारा AC ammeter and voltmeter always measure RMS value printed on AC circuit are RMS value। तो यही कह रहा है कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर है तो RMS वैल्यू को जो लिखा रहता है उस पर प्रिंटेड रहता है, और AC सर्किट में जो होता है वो RMS वैल्यू को ही बताता है। ठीक है, तो यही चीज़ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। और हमने ये क्लास में तो बताया ही आज ही कि जो मैक्सिमम है वो क्या है। तो in our houses AC is supplied at 220 volt which is the RMS value of voltage, its peak value is 311 volt। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने होंगे, तो आप प्लीज़ आप इसे याद कर लेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है आपका RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू द दैट वैल्यू ऑफ DC which when pass through a resistance for a given time will produce the same amount of heat as produced by the alternating current when passed through the same resistance for the same time। ये भी एक पॉइंट है, आप इसे ध्यान रख लेंगे, याद रखने योग्य है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मीन और एवरेज वैल्यू। तो आई ए बी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए बी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं मीन। और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए बी जी, यानी कि वी एवरेज और आई एवरेज। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू T अपॉन 2। तो ये वाला भी पॉइंट को हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसे मैथमेटिकली ये चीज़ दिया हुआ है मीन और एवरेज वैल्यू को, तो आई आर एवरेज हमारा होता है, इसे भी हम देखेंगे और प्रूफ करेंगे कि आई एवरेज हमारा 0.637 आई नॉट के इक्वल कैसे हो रहा है, कौन, तो हमारा आई नॉट कैसे इक्वल हो रहा है। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप लोग अभी कॉपी में लिख लेंगे, हम ये सारे प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रूफ हम कहाँ देखेंगे, तो ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, सिंपली से नोट कर लेना। उसी तरीके से वी एवरेज है, वी एवरेज को भी क्या करेंगे, सिंपली हम लोग नोट कर लेंगे। तो क्या होता है, वी एवरेज हमारा 2V0 अपॉन पाई इज इक्वल टू 0.637 V0 इज इक्वल टू होगा 63.7% ऑफ V0। और ये जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की संभावना है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। AC बेसिकली क्या करता है, AC से ही बिहार बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होता है। कहाँ से ज़्यादा होता है, तो यही जगह से ज़्यादा होता है, अल्टरनेटिंग करंट से। अब आता है पीक वैल्यू ऑफ पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स वैल्यू, यानी कि पीक ऑफ द पीक वैल्यू होगा V0 प्लस V0, और ये टोटल होता है 2V0 के, और इसे हम कहते हैं 2 इंटू रूट 2 VRMS, और विच इज़ इक्वल 2.828 VRMS। तो हम कहेंगे पीक टू पीक वैल्यू कितना, तो 2.828 टाइम्स ऑफ VRMS। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अभी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो हम फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का समझ लेते हैं, ये पूछता भी है। तो होगा द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC टू इट्स एवरेज ड्यूरिंग हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज फॉर्म फैक्टर। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू इज कॉल्ड पीक फैक्टर। आप इसे सिंपली आप इसे डिफाइन कर लेंगे, बाकी हम लोग जब ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो चीज़ों को डील करेंगे। इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और आप सभी इसे नोट्स कर लेंगे कॉपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।